जान लीजिए यह अंतिम दीपक है, और यह दीपक अगर बुझ गया तो फिर शिक्षकों के संघर्ष में उजाला नहीं आएगा। निवेदन के साथ खड़े हैं, हमारे पास आज खोने के लिए कुछ नहीं है। आप सभी जानते हैं कि आज हम किन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। तमाम जगहों पर तिरहुत प्रमंडल के ये जो 4 जिले हैं, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, इस तमाम 4 जिले के सभी पंचायतों तक हमने स्नातक मतदाता बनने के लिए फॉर्म पहुंचवाने का प्रयास किया। लगभग 1 लाख फॉर्म हमने वितरित किया है। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोगों तक फॉर्म पहुंचा भी होगा, लेकिन जिस रेशियो में, जिस तेजी के साथ फॉर्म जमा होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। हमारे साथी बता रहे हैं कि फॉर्म जब रिसीव करने के लिए लोग जा रहे हैं कि भाई फॉर्म आपने भर कर दिया या नहीं, तो लोग बता रहे हैं कि आज सर्टिफिकेट नहीं लेकर आए, तो आज फोटो लेकर के नहीं आए, तो आज आधार कार्ड लेकर के नहीं आए। मेरे दोस्त, मेरे भाई, सभी भाई बहन, मैं हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि एक बार आप मेरी मनः स्थिति और मेरी पारिवारिक स्थिति का आप लोग एक बार आकलन करिएगा। एक बार अपनी भावना हमसे जोड़ करके और देखिएगा कि यदि आप बर्खास्त हो गए होते तो आज किस मानसिक अवस्था से गुजर रहे होते। आज हमारे पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। हम अब आपके लिए क्या कर सकते हैं? आप जिस परिस्थिति का सामना कर रहे थे, हम आपके मान सम्मान को झुकने हमने नहीं दिया, और इस लड़ाई में हमने अपनी नौकरी गंवाई है। हमारा भी परिवार है, हमारे भी बाल बच्चे हैं, और हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम आपके स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए लड़ रहे हैं। शिक्षकों के गरिमा और महिमा को स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। शिक्षकों के संघर्ष और स्वाभिमान को जिंदा रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप एक फोटो लेकर नहीं आ रहे हैं, एक फॉर्म आप नहीं भर रहे हैं। आप याद करिए उस दिन को जिस दिन आपको वेतनमान नहीं मिला था। हम 4 डिग्री टेम्परेचर में खुले आसमान के नीचे पूरे परिवार के साथ खड़े थे पटना की धरती पर। हम यहां से प्रतिदिन पटना का चक्कर काटते रहे। हम रात दिन आपके लिए एक करते रहे, और आज आपको वोटर बनने के लिए हम कह रहे हैं। हम तो आपको बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं, बस यही ना कह रहे हैं कि आपको फॉर्म मिल गया है, नहीं मिला है तो आप आसपास में किसी साथी से ले लीजिए, और आप उसके साथ आधार कार्ड का फोटो स्टेट या वोटर आई कार्ड का फोटो स्टेट लगा दीजिए, उस पर एक तस्वीर चिपका दीजिए, और ग्रेजुएशन का एक सर्टिफिकेट संलग्न करके और आप प्रखंड स्तरीय कार्यालय में जमा करा दीजिए किसी साथी के माध्यम से। क्या इतना भी आप सहयोग नहीं कर सकते हैं? और यदि इतना सहयोग अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कल आपके लिए कौन लड़ेगा और क्यों लड़ेगा? मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूं। अभी रात्रि का समय है, लगभग 9 बजने वाला है। मैं इसलिए देर रात में वीडियो बना रहा हूं कि कल विद्यालय जब आप निकले तो आज ही रात में फॉर्म भरने के लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है, एक पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा, एक आधार कार्ड या वोटर आई कार्ड का फोटो स्टेट लगना है, और एक ग्रेजुएशन के अंक पत्र या मूल प्रमाण पत्र की छाया प्रति, इतना अपने बैग में रख लीजिए, अपने जेब में रख लीजिए, और कल जा करके सबसे पहला काम करिए कि आप अपना फॉर्म भरकर निश्चित रूप से आप जमा कराने का प्रयास करिए। आप जब वोटर बनेंगे तभी आप हमारी मदद कर पाएंगे, और हमारी मदद अपने आप की मदद है, नहीं तो कल को आपके लिए कोई नहीं लड़ेगा। आप इस चीज को समझिए, भविष्य में क्या स्थिति बनेगी। अगर आप एक बंशीधर ब्रजवासी आज खामोश हो गया तो कल को अपनी नौकरी कुर्बान करके और आपके लिए कौन लड़ेगा? हमारी तो नौकरी चली गई। आपको अगर इतनी भी चिंता नहीं है, इतनी भी संवेदना नहीं है, तो मेरा तो सारा व्यर्थ हो जाएगा, और फिर हम कैसे लड़ेंगे, किस मनोबल से लड़ेंगे? इसलिए आप हमारी भावना को समझने का प्रयास करें। मेरा यह हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध है, तमाम साथियों से पुनः एक बार अनुरोध है कि आप जो जहां हैं, इन 4 जिले के सभी 1001 पंचायतों में सभी जगह आप लोग एक दूसरे से बात करें और सभी लोगों को वोटर जरूर बनाएं। आप वोटर पहले बनिए, वोट की बात बाद में होगी, लेकिन वोटर आप अनिवार्य रूप से बनिए। 3 तारीख का इंतजार मत करिए। आप 3 तारीख को जाएंगे, आपको कहा जाएगा कि आपका ये कागज अधूरा है, उस दिन आप क्या करेंगे? इसलिए आप 2 दिन के अंदर में इस काम को पूर्ण कर लीजिए। मुझे विश्वास है आप सभी साथियों का साथ मिलेगा तो एक नया इतिहास लिखा जाएगा और एक राजनीति की नया अध्याय शुरू होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि शिक्षकों के स्वाभिमान और सम्मान को हम फिर से प्रतिष्ठित करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर हम आपके लिए लड़ेंगे। हम जिस बहादुरी के साथ लड़े हैं, हमारी वही प्रकृति है। हमारी प्रकृति बदल नहीं सकती है। 2005 में हमने जिस प्रकार से अनशन करके शिक्षा मित्रों की सेवा स्थायी कराई थी, 2014-15 में अनशन करके और वेतनमान दिलाने का काम किया था, और आज फिर विपरीत परिस्थिति में हम आज आपके साथ खड़े हैं
तो आपके लिए हम हमेशा खड़े रहें, खड़े रहेंगे। नहीं तो यह जान लीजिए यह अंतिम दीपक है, और यह दीपक अगर बुझ गया तो फिर शिक्षकों के संघर्ष में उजाला नहीं आएगा। आप तमाम साथियों को फिर से इसी विनम्र अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।